हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। मध्य प्रदेश पढ़ेंगे आज हम। मध्य प्रदेश में आदित्याशिक काल पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हम लोग मध्य प्रदेश में पाषाण काल पढ़ चुके थे। पाषाण काल को पूरा करके आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे और महाजनपद काल। आज हम ये 2-3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिनके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब लिखित में तो मिला है पर उनकी लिपि ऐसी थी जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पढ़ी है। सिंधु नदी के किनारे बसे नगरों को मिला के उनकी जो सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिला है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं और उसमें एक ऑप्शन हो कि उपरोक्त में से कहीं नहीं, तो कहीं नहीं मिलते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे अपन वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक से अनार्य जाति के लोग निवास करते थे। तो वैदिक काल में कौन लोग निवास करते थे? अनार्य जाति के। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचुकुंद ने मांधाता नगर बताया था। यह मांधाता नगर वर्तमान में ओमकारेश्वर जिला खंडवा में है। ये खंडवा में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हय यादव वंश के शासक महिष्मति ने महेश्वर की स्थापना की थी। महिष्मति वर्तमान खरगोन में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा का नाम रेवा, चंबल को चर्मावती और कैन को सुक्तिमती कहते थे। पुरुकुत्स ने नर्मदा को रेवा नाम दिया था। अवंती हय वंश के राजा जो थे अवंती, इनके नाम पर वर्तमान अवंती या उज्जैन नाम पड़ा है। कौशिकी उपनिषद में विंध्याचल पर्वत को अप्रोक्ष पर्वत के नाम से जाना गया है। परिपात्र पर्वत को सतपुड़ा के नाम से जाना गया है और ऋक्ष या फिर यक्ष पर्वत को विंध्य पर्वत बोला गया है। तो ऋक्ष या इक्ष जो वर्तमान विंध्य उसे कहते थे। विंध्याचल पर्वत को अप्रोक्ष पर्वत कहते थे और सतपुड़ा पर्वत को परिपात्र पर्वत कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे कीर्तिवीर्य अर्जुन हय वंश के राजा थे। इन्होंने कारकोट का युद्ध किया था और कारकोट के युद्ध में इन्होंने अनुपदेश निमाण को पराजित किया था। तो निमाण से इनका युद्ध हुआ था, कारकोट का युद्ध जिसे बोलते हैं। किसने किया था? कीर्तिवीर अर्जुन ने। नेक्स्ट देखेंगे अपन पौराणिक काल। तो पौराणिक काल में हम लोग पढ़ेंगे रामायण काल। पौराणिक काल में बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं। एक तो अपनी रामायण आती है, एक तो अपनी आती है रामायण काल और सेकंड आता है एक आता है रामायण, दूसरा आता है महाभारत। तो रामायण और महाभारत इसमें पढ़ना है अपन को। तो पहले अपन रामायण काल शुरू करते हैं। पौराणिक काल का पहला रामायण काल। सीता हरण के साक्ष्य अपन को दंडकारण से मिलते हैं। दंडकारण बेसिकली जंगल है, दंडकारण के जंगल। और दंडकारण के जंगल कहाँ पे हैं? दंडकारण के जंगल है छत्तीसगढ़ में। वर्तमान छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जंगल हैं। लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तमसा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कुश ने दक्षिणी कौशल। कुश जो कि राम जी के पुत्र थे, लव एंड कुश, उनमें से कुश ने दक्षिणी कौशल जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ है वहाँ पर शासन किया था। विंध्य क्षेत्र में राम जी से मिलन हुआ था। किसका? सबरी जी का। आपको ये पता होगा कि सबरी जी ने राम जी को बेर खिलाए हुए थे। तो वो कहाँ पे इनका मिलन हुआ था? विंध्य क्षेत्र में हुआ था। और ये जो सबरी थी ये बेसिकली कोल जनजाति की महिला थी। नेक्स्ट देखेंगे भरत मिलाव मंदिर। भरत मिलाव मंदिर कहाँ पे है? भरत मिलाव मंदिर चित्रकूट में है। और चित्रकूट में और भी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि हनुमान धारा हो गया, सीता कुंड हो गया, रामघाट हो गया आदि वहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। नेक्स्ट देखेंगे शत्रुघ्न के पुत्र। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती थे जिन्होंने विदिशा, पहले से कुशावती कहते थे, को राजधानी बनाया था और वहाँ पे अपना शासन किया था। नई एक वो राम वन गमन पथ को शुरू किया गया है जो कि अमरकंटक से चित्रकूट तक है। अमरकंटक से चित्रकूट तक इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 370 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे रावण की पूजा वाले स्थान। मध्य प्रदेश में 3 जगह रावण की पूजा होती है। 2 जगह मध्य प्रदेश में, एक मंदसौर
ये होता है रावण रुन्नी गांव और रावण गांव विदिशा। मंदसौर में बेसिकली जो रावण की वाइफ थी मंदोदरी, उनका मायका था, तो रावण की पूजा एक तो वहाँ पे होती है मंदसौर में, और रावण गांव एक विदिशा में रावण की पूजा होती है, और तीसरी होती है भातखेड़ी राजस्थान में। तो ऐसे 3 जगह रावण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आएगा महाभारत काल। महाभारत काल आप सभी को पता होगा। महाभारत काल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है महाभारत का युद्ध। तो महाभारत किस किस के बीच हुई थी? एक पांडवों के बीच और कौरवों के बीच। तो पांडवों का साथ जिसने मध्य प्रदेश से दिया था वो थे दर्शान, जो कि पहले दर्शान और वर्तमान में विदिशा। कारुष मीन्स बघेलखंड, कारुष कहते थे बघेलखंड वाले क्षेत्र को पहले। मतस्य बस ग्वालियर, जो वर्तमान ग्वालियर है उसे पहले ग्वालियर कहा जाता था। एवं चेदी छतरपुर। और कौरवों की साइड से महिष्मती महेश्वर, अवंती उज्जैन, विदर्भ महाराष्ट्र एवं निषाद जाति के लोग। तो ये लोग थे कौरवों के साथ। अज्ञातवास का एक वर्ष शहडोल के सोहागपुर, जिसको उस टाइम विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत के युद्ध से पहले उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था पांडवों ने। तो उन्होंने जो अपना अज्ञातवास बिताया था वो कहाँ बिताया था? विराट नगरी। उस समय का विराट नगरी वर्तमान का शहडोल या सोहागपुर है। और ये महाभारत काल में चेदी के राजा कौन थे? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चेदी के राजा उस टाइम पे शिशुपाल थे। उन्होंने चंदेरी की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी राजधानी बूढ़ी चंदेरी को बनाया था। महाभारत काल में 2 शासक हुए थे। अवंती के शासक थे विंदु और विदिशा के शासक थे अनुविंद। विंद थे अवंती के, विदिशा के थे अनुविंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 2 अपने मध्य प्रदेश में थे। 2 मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे? एक तो था अवंती महाजनपद, दूसरा था चेदी महाजनपद। तो इसका उल्लेख हमें मिलता कहाँ से है? इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। अवंती महाजनपद को पढ़ेंगे। 2 मध्य प्रदेश वाले मैं बता चुकी हूँ, अवंती था, एक अपना चेदी था। तो जो अवंती महाजनपद था, अवंती महाजनपद वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र कहा जाता था। तो अवंती को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती था, राजधानी उसकी उज्जैनी थी। उत्तरी अवंती की स्थिति चंबल और नर्मदा नदी के मध्य। तो उत्तरी अवंती था चंबल और नर्मदा नदी के मध्य। उत्तरी या दक्षिणी अवंती दोनों को मिला के जो अवंती महाजनपद था वो चंबल और नर्मदा नदी के मध्य था। राजा कौन थे? अवंती के राजा थे चंडप्रदोत, जो बुद्ध के समकालीन थे, और बिंबिसार के भी समकालीन थे। बिंबिसार इनके दोस्त थे। जब इनको पांडु रोग हो गया था, जिसे पीलिया कहते हैं, तो उन्होंने अपने वैद्य, जो कि जिनका नाम जीवक था, उनको चंडप्रदोत की मदद के लिए भेजा था। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। ये बुद्ध के समकालीन थे। हाथी पालन कला जानते थे ये। और चंडप्रदोत के बाद उनके नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो पालक हुए हैं। पालक के बाद विशाखयुपा हुए हैं। तो पहले चंडप्रदोत, दूसरे पालक, तीसरे विशाखयुपा, फिर थे आर्यक, उसके बाद थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इस वंश के अंतिम शासक थे। 2 नगर याद रखिएगा। अवंती में 2 नगरों की स्थापना हुई थी, एक था कुरुधर और एक था सुदर्शनपुर। इसके बाद अब महाजनपद के अंतर्गत कुछ जनपद होते हैं, उनको देखेंगे। ग्वालियर क्षेत्र जो वर्तमान ग्वालियर है उसे पहले बस कहते थे। निमाड़ क्षेत्र को पहले अनूप कहते थे। शिवपुरी, वर्तमान शिवपुरी पहले नलपुर कहलाता था। मालवा का पूर्वी भाग जिसे आकर कहते थे। मुरैना को मयूरवन कहते थे। ओरछा गंगापुरी कहते थे। सागर ऐरण या सौभोग नगर कहते थे। छिंदवाड़ा को पहले नीलकंठी कहते थे और जबलपुर को त्रिपुरी या डहालदेश कहते थे। तो ये कुछ महाजनपद के जनपद थे जिनका मैंने नाम बताया। तो इनके पुराने नाम और उनको अभी वर्तमान में क्या कहते हैं ये दोनों याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे कि ओरछा का ये गंगापुरी पूछ चुके हैं। लोकेशन देख लीजिए थोड़ी सी। अवंती इस तरफ था और चेदी इस तरफ था। ये बीच में से ये केन नदी, इधर से ये बेतवा नदी जा रही थी और ये नर्मदा नदी जा रही थी। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद में दिया हुआ है बुंदेलखंड। चेदी महाजनपद का क्षेत्र बुंदेलखंड है। ये यमुना और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ है। राजधानी इसकी सुक्तिमती आएगी।
प्रमुख जनपद इसमें देखेंगे, चेदी महाजनपद के कुछ जनपद थे जो 3 थे, दर्शान, विदिशा, तुंडीकर, दमोह, ऐरण, सागर। चेदी महाजनपद को बाद में महापद्मानंद ने मगध में मिला लिया था। और इस तरह से अपने 3 टॉपिक, एक महाजनपद काल, और फिर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल, महाभारत काल, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल। इस तरीके से 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आप एक बार और रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।